द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। छोटे छोटे चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिल रही है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान के नतीजे चौंकाने वाले थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव हो रहे थे। यहां भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परास्त हो गई है भाई। जो नतीजे सामने आए हैं वो देखेंगे तो आप समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी किस तरह कांग्रेस का वर्चस्व बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया, नकार दिया है। यानी एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर होता है बिल्कुल काम करता हुआ छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई दिया है। जानकारी आपको दे दें, छत्तीसगढ़ के 10 जिले के 15 नगरीय निकायों में 20 दिसंबर को चुनाव हुए थे। मतगणना हो रही थी, जिसमें से 15 में से 13 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। वहीं 6 नगर पंचायत और 5 नगर परिषद के चुनाव हुए थे। सभी के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस ने सभी नगर पंचायत में जीत हासिल की है। वहीं 5 नगर परिषद में से 3 पर कांग्रेस को जीत नसीब हुई है। 4 नगर निगम चुनाव की बात करें तो रिसाली भिलाई में कांग्रेस ने फतेह हासिल की है। तो आप समझिए ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। ये बताते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया है और सीधे तौर पर वहां पर जीत हासिल की है। देखिए, एक ट्वीट है, प्रवीण लिखते हैं, छत्तीसगढ़ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम जो आया है, कांग्रेस 75 सीटें, अन्य 15, बीजेपी 12। राजस्थान के बाद कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के शहरों में सफाई कर रही है। तो ये अपने आप में बड़ा है कि 90 नगर परिषद चुनाव, 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ शहरी स्थानीय निकाय की, जिसमें से 75 कांग्रेस और बीजेपी 12, 3 पर अन्य के खाते में ये गई हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरह छत्तीसगढ़ में भी एक बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह साफ होता दिखाई दे रहा है। अब इन्होंने कुछ किया नहीं है, किया होता तो शायद ये परिणाम ना होते। उसके बाद कुछ ट्वीट्स भी है, कुछ रिएक्शंस भी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि एक के बाद एक राज्यों में जब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो छोटे चुनाव हो, छोटी सरकारों के चुनाव हो, या बड़ी सरकारों यानी विधानसभा और केंद्र सरकार, केंद्र के चुनाव होंगे तो वो देखा जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इन छोटी सरकारों में भी इनके कायदे से जो है ऐसी की तैसी हो रही है, जीत नहीं पा रहे हैं। दरअसल एक सीट थी बस्तर में, कांग्रेस ने तो क्लीन स्वीप कर दिया है, ऐसी खबर सामने आ रही। बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और वहीं पर नगर पंचायत कोंटा, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ में कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। बीरगांव में 40 सीटों में से कांग्रेस को 19, बीजेपी को 10, जोगी कांग्रेस 4 और 6 सीट निर्दलीय जीते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले भिलाई चरोदा नगर निगम पर सबकी निगाहें थी। भिलाई चरोदा नगर निगम में कांग्रेस के 21, भाजपा के 13 और 6 निर्दलीय चुनाव जीते हैं। भिलाई चरोदा की महापौर रही चंद्रकांता मांडले को चुनाव में हार मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। ये वो खबरें हैं जो आपको डिटेलिंग थोड़ी सी आपको बता रहे थे। अब चलिए रिएक्शंस जान लेते हैं कि जनता आखिरकार इस पूरे चुनाव को लेकर क्या कह रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन, सुप्रिया भारद्वाज लिखती है, कांग्रेस विंस 13 आउट ऑफ 15 सीट्स, मतलब 15 में से 13 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। उसके बाद आप देखिए कि चंदन कश्यप है, लिखते हैं, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में विजयी हुए कांग्रेस समर्पित समस्त प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निकाय चुनाव में आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश जनता का हृदय से आभार। ये नेता हैं तो जनता का आभार जता रहे हैं। वहीं लेकिन इस पूरे मामले पर गोदी मीडिया को भी टारगेट किया जा रहा है कि गोदी मीडिया ने आखिरकार छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव बातचीत क्यों नहीं की। अगर यहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की होती तो ये एक चर्चा का विषय बन जाता कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, बहुत बड़ी जीत हासिल की। लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं हुई कि छत्तीसगढ़ में कौन जीता है, कांग्रेस जीती है। राजस्थान में कौन जीता है, कांग्रेस जीती है। पश्चिम बंगाल में कौन जीता है, टीएमसी जीती है। तो इसलिए इस चीज पर चर्चा करने के लिए कतई सामने नहीं आएंगे। तो वही राधिका खेला लिखती हैं कि मोदी की गोदी मीडिया ने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में आज कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत व जीत पर कितने डिबेट किए, क्वेश्चन मार्क है। अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कितने डिबेट हुए छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी जीत पर, कि 15 में से 13 सीटें जीत ली, 90 में से 75 जीत ली। तो बड़ी बड़ी जीत है भैया, ये छोटी मोटी जीत नहीं। जबकि आप भी ये समझते हैं कि जहां पर सरकार रहती है तो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है, सरकार के विरुद्ध जो काम करता है तो वो भी काम कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में इस तरह की जीत हो जा रहा है, दर्शाता है कि अभी भी कांग्रेस से भरोसा बरकरार है जनता का, और जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जुमलों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसीलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है। चलिए कुछ और ट्वीट से वही पढ़ के सुनाते हैं।
शशि हैं, वो लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त मिली है। छत्तीसगढ़ के 15 निकाय चुनाव में कांग्रेस को 12, भाजपा को 1 और बीरगांव नगर निकाय चुनाव में पेंच फंसा, ऐसा बताया जाए। बीरगांव नगर निकाय चुनाव में भाजपा से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार जीते। गोदी मीडिया में सन्नाटा, अब यूपी की बारी। इस चुनाव को यूपी का लिटमस टेस्ट देखा जा रहा है। इस चुनाव को देखा जा रहा है कि एक सेमीफाइनल के तौर पर था। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां क्या सुगबुगाहट चल रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी कैसी हार मिलने वाली है, इसका सब अंदाजा अभी से लगाना शुरू कर दिया है सभी ने। आशीष कुमार सिंह एबीपी न्यूज में है, ब्रैकेट में लिख रखा है, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत दर्ज की है। 15 में से 13 नगरीय निकाय में होंगे कांग्रेस के महापौर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल के लिए अच्छी खबर है। अब भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में तो आएंगे, स्टार प्रचारकों की सूची में रहेंगे ही, और अब वो बताएंगे किस तरह से हमने जो है सरकार चलाई और कैसे जो है 15 नगर निकाय चुनाव में से 13 सीटें अपने कब्जे में की हैं। 2 सीट इधर उधर हुई हैं, बाकी 13 कांग्रेस के पास गई हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से जो है वर्चस्व अभी बना हुआ है। राधिका खेरा एक ट्वीट और करती हैं, थोड़ी चर्चा आज के छत्तीसगढ़ के नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर भी कर लेती। नविका कुमार के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, टारगेट किया नविका कुमार को जानते हैं आप, टाइम्स नाउ की वो संपादक महोदया हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर आपके चैनल ने बहुत खबरें चलाई थी, कांग्रेस की जीत पर भी कुछ तो डिबेट कीजिए ना। वैसे आपको पता ही होगा कि अपने घर की भी सीट नहीं बचा पाए। कौन नहीं बचा पाया? रमन सिंह जी नहीं जब बचा पाए, पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के बड़े चेहरे रमन सिंह जी अपने घर की सीट भी हार गए। आप समझिए, इस बात पर भी टारगेट करने की कोशिश की गई है कि गढ़ और किले तक तबाह हो रहे हैं पूरी तरीके से, कोई नहीं जीत पा रहा, सब हार रहे हैं। ये पुखराज हैं, वो लिखते हैं कि शुरू से अंत तक एक ही बात, भाजपा का सुपड़ा साफ, #छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव। तो ये बात आ रही कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है भैया। मतलब अब समझिए आप इस बात को कि एक इतनी कम सीटें आना और इस तरह से जो है रमन सिंह जी अपनी सीट ही हार गए, रमन सिंह जी अपना जिला नहीं बचा पाए। तो समझिए आप बात को किस तरह से जनता के बीच आक्रोश था, जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रही थी। राधिका कश्यप भी लिखती, छत्तीसगढ़ स्थानीय निकाय चुनाव में 15 में 13 कांग्रेस के मेयर चुने गए, भाजपा का हुआ डब्बा गोल। जनता इस तरह की चीजें लिख रही है। आप समझिए, हम नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल हुआ, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार दिया। कई सारे शब्द हैं जिन शब्दों से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। दरअसल ये बहुत बड़ी बात है जो कई सारे ट्वीट्स में हमको देखने को मिली। और आप भी ये समझिए कि अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जिस तरह सुगबुगाहट लग रही है, जिस तरह से ये कई सारे चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो हम ये बात कर रहे हैं इसकी छत्तीसगढ़ चुनाव की, उसके पहले राजस्थान चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आने वाले समय में फिर से यही सामने निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, लुटिया डूबने वाली है, यही अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार जहां जहां चुनाव हो रहे हैं और विरोध की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, तो वो विरोध जो है अब वो वोट की चोट में तब्दील हो रहा है। यही वजह है कि अब जनता बिल्कुल इनको नकार चुकी है, अब इनको कहीं से पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए ऐसे नतीजे सामने आए हैं। इसीलिए ये चीजें निकल सामने कि 15 सीटों पर 13 में कांग्रेस का कब्जा है और 2 इधर उधर हुई है। बस आप समझिए कि बहुत बड़ी जीत कांग्रेस के लिए मानी जा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।